कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। अब गुण किए तो बहुत किए करत न मानी आर। बावे बंदा बख्श दियो बावे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब नवाज। जगत गुरु संत रामपाल जी जो मैं महाराज की पूत जय। कपूत जगत गुरु हूँ संत और रामपाल जी पिता महाराज को की वीडियो नाज। को लाइक पर लाइक सब्सक्राइबर मैं पर सब्सक्राइब अपराधी करें, जन्म का जिससे गुरुजी नक्सक का भरी ज्ञान पूरे विश्व विकार। में फैल सके। तुम दाता दुख भंजना मेरी करो सवार। जय इब कै सतगुरु मिले सब दुख आँखों रो। चरणों ऊपर शीश रखो कहो जो कहनी हो। जगत गुरु संत रामपाल महाराज की जय। जगत गुरु संत गुरु जी तुम ना भूलियो चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत है तुमसे हमको नहीं। तुमरे विसारे क्या बड़े मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव विरंच मुनि नारदा तिनके हृदय न समाऊं। जगत गुरु संत राम बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़। जैसे कागज हाज का अब सूझे और न ठोर। जगत गुरु संत रामपाल महाराज की जय। बंदे तो करे बंदगी जैसा वह दीदारी। अवसर मानस जन्म का भाई मिले न बारंबार। कबीर लूट सको तो लूटियो राम नाम की लूटे। पीछे फिर पछताओगे प्राण जहांगे छूट। जिन हर की चोरी करी और गए राम गुण भूले। ते बिदना बागुल किए रहे उर्द मुख झूले। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर कबीर देव काल जाल में फंसे हुए हम सभी आत्माओं को अपने निज घर की खबर देने के लिए स्वयं ही आते हैं। वो परमात्मा जीवन को माते हैं। सतयुग के अंदर वो सुकृत नाम से प्रसिद्ध होते हैं और त्रेता में परमात्मा का नाम मुनिंद्र ऋषि विख्यात होता है। और द्वापर में करुणा में कलयुग में वे अपने वास्तविक कबीर देव कबीर प्रभु कबीर साहब कबीर परमेश्वर के नाम से अपने यथार्थ नाम को लेकर ही आते हैं और उसी से प्रसिद्ध होते हैं। जब वो परमात्मा आते हैं उस समय उनके
बहुत संघर्ष होता है, क्योंकि वो यथार्थ ज्ञान देते हैं और उसमें काल के भेजे हुए नकली संतों ने, ऋषियों ने, गुरुओं ने शास्त्र और साधना का ढोल पीट रखा होता है। और परमात्मा इस तत्व ज्ञान का प्रचार करने लगते हैं तो उनके जो शिष्य जो होते हैं वो अपने गुरुओं के पास जाकर के कहते हैं कि ऐसे ऐसे वो संत, वो ऋषि, जैसे सत्सुकृत में परमात्मा, सतयुग में परमात्मा सत्सुकृत नाम से आए थे, उसमें संत कहो या ऋषि नाम से प्रकट होते हैं। ऋषि कहलाते हैं, जैसे वर्तमान में संत ज्यादा प्रसिद्ध हो रहे हैं, साधु कहते हैं, उसमें उनको ऋषि ही कहा करते थे। तो सुकृत ऋषि जी ऐसे ऐसे कह रहे हैं, परमात्मा यही लीला करते रहे हैं। उन संतों के, उन ऋषियों को अज्ञान होता है, ज्ञान नहीं होता, इस कारण से वो अपने शिष्यों से कहते हैं कि वो व्यक्ति, वो ऋषि झूठ बोलता है, उसको यथार्थ ज्ञान नहीं है, वो उल्ट ज्ञान देता है, विपरीत ज्ञान बता रहा है, इसलिए उसको वामदेव नाम से प्रसिद्ध कर देते हैं। वामदेव, वामदेव का अर्थ होता है, वाम का अर्थ होता है विपरीत ज्ञान देने वाला। परमात्मा के ज्ञान को ना समझकर उसको उनका और ही जो है व्यंग्यात्मक नाम निकाल लेते हैं। इसी प्रकार परमात्मा जब त्रेता युग में आते हैं तो भी उनके साथ ऐसे ही वो अज्ञानी ऋषि विरोध करते हैं। इसी प्रकार द्वापर और कलयुग में, अब कलयुग के अंदर जो परमात्मा आए थे, उन्होंने जो अपना यथार्थ ज्ञान प्रचार किया, उनका भी बहुत जबरदस्त विरोध किया गया था। उसका कारण यही था कि नकली गुरुओं को भय हो गया कि तुम्हारी अब पोल खुलेगी और तुम्हारे शिष्य तुमसे दूर हो जाएंगे, तुम्हारा जो इनकम का सोर्स है, कमाई का धंधा बंद हो जाएगा। इस डर से उन्होंने परमात्मा को बदनाम करना शुरू कर दिया कि झूठा है, कपटी है, ये क्या जाने भक्ति के बारे में, अशिक्षित है। हम संस्कृत के पढ़े हुए, काशी विद्यापीठ में पढ़े हुए हैं, हम वेदों और गीता को यथार्थ रूप से समझते हैं और जो तुम्हें बता रहे हैं यही गीता, वेदों और पुराणों में लिखा है। तो उसमें हमारे पूर्वज ऐसे थे, उन्होंने मान लिया कि वास्तव में कवि अशिक्षित है और ये पंडित यानी ये गुरु लोग हमारे शिक्षित हैं, तो इनको वेदों का ज्ञान यथार्थ होगा, इसमें कोई शंका नहीं। क्योंकि संस्कृत की ज्ञाता को उसमें झुठलाया नहीं जा सकता था, क्योंकि समाज शिक्षित नहीं था। अब हमारे सभी भक्तजन, बहन बेटी भाई सब शिक्षित हैं, बुजुर्ग, और वही सदग्रंथ जो पहले केवल संस्कृत में थे अब हिंदी में अनुवादित है, और आप और हम हिंदी अच्छी तरह पढ़ सकते हैं क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। और हिंदी को पढ़ करके हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वास्तव में इन सदग्रंथों में क्या लिखा है। अब आपके समक्ष वो सदग्रंथ शीशे की तरह दिखाए जा रहे हैं, आप अपनी आंखों से पढ़ रहे हो। सीडी बना दी गई है, टीवी चैनलों पर भी हम कोशिश करें सुनाने की, लेकिन इन अज्ञानी संतों ने नहीं चलने दिया हमारा प्रोग्राम। फिर भी हमने सीडी बना करके जनसाधारण तक पहुंचाने की चेष्टा की है, और पुण्यात्माएं अपनी आंखों देखकर इस यथार्थ ज्ञान को कृतार्थ हो रही है, गदगद हो जाती है कि अनमोल ज्ञान कहां छुपा था प्रभु अभी तक।
परमात्माओं को अपनी शरण में लेने के लिए ना जाने क्या क्या कारण बढ़ाते हैं। एक समय की बात है, कबीर परमेश्वर बनारस में, काशी में सत्संग किया करते थे। परमात्मा के नाम लेने से, परमात्मा की शरण में आने से दुखी जीव सुखी हो जाते थे, निर्धन धनवान हो जाते थे, रोगी स्वस्थ हो जाते थे। किसी भी प्रकार का जो संकट जिनके ऊपर होता था, जो सच्चे दिल से प्रभु के दिए हुए नाम का जाप करते थे, तो वो हर तरह से सुखी होने लग गए थे। एक सर्वानंद नाम का बहुत बड़ा विद्वान ब्राह्मण था। वो संस्कृत का ज्ञाता था। संस्कृत तो विद्वान लोग, ब्राह्मण लोग पहले से ही पढ़े हुए होते थे, और उसमें एक शास्त्रार्थ की बीमारी थी। शास्त्रार्थ एक ऐसा रोग था जो अभी तक हमें परेशान कर रहा है। शास्त्रार्थ कैसे होता था? तो एक विद्वान आता था कि मेरे साथ शास्त्रार्थ कीजिए, दूसरा विद्वान यानी पंडित उसके साथ शास्त्रार्थ करता था। दोनों संस्कृत बोलते थे और श्रोता अशिक्षित होते थे, जिनको संस्कृत का ज्ञान नहीं होता था। और जिसने भी संस्कृत अधिक बोलती, उसी की महिमा हो जाती थी। और जिनको संस्कृत समझ में नहीं आती, वो श्रोता, अशिक्षित श्रोता, अपनी तारी पीटकर उन दोनों विद्वानों की यानी ब्राह्मणों की जय और पराजय का फैसला किया करते थे। सर्वानंद नाम का जो ब्राह्मण था, उसने अपने उस समय में सभी पंडितों को, ब्राह्मणों को पराजित कर दिया था शास्त्रार्थ में। वो क्या करता था कि एक बैल के ऊपर एक थैला डालकर दोनों तरफ, जैसे गधे का बोरा होता है, ऐसे उसमें एक बोरा डालकर, ऐसे थैला डालकर, उसके अंदर सभी शास्त्र, वेद 18 पुराण और 11 उपनिषद, 6 शास्त्र, रामायण, महाभारत, सुधा सागर, श्रीमद् भागवत सुधा सागर आदि, गीता जी, सभी ग्रंथों को रखा करता था और व्याकरण आदि भी साथ रखता था। उसने वेदों के मंत्रों को कंठस्थ याद किया हुआ था, पुराणों के भी अध्याय आदि उसने कंठस्थ याद किए हुए थे। उसने आसपास के उस समय के सभी विद्वानों को शास्त्रार्थ में रखा था। उस सर्वानंद ब्राह्मण की एक माता जी, जिसका नाम शारदा देवी था, वो बहुत दुखी थी। उसको ऐसी असाध्य बीमारी थी, असाध्य रोग था कि जिसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा था।
अपने पुत्र से भी और उसने और भी जो जिसने भी जहां कोई संत बताया उसके पास जाकर के आशीर्वाद प्राप्त करना किया कि मैं स्वस्थ हो जाऊं, मेरा ये रोग नष्ट हो जाए, लेकिन सब जगह व्यर्थ रहा। कोई भी वैद्य की दवाई काम नहीं कर रही थी। पुण्यात्माओं, जब जिसके ऊपर 3 ताप का प्रभाव होता है वो किसी भी जंतर मंत्र से या किसी देव के भगवान के जाप से पूर्ण परमात्मा के अतिरिक्त और पूर्ण संत से प्राप्त किए बिना कोई भी जाप जंतर मंत्र कोई करता है, उससे वो 3 ताप और प्रारब्ध कर्म समाप्त नहीं होता, वो भोगना ही पड़ता है। जगत गुरु इसी वो जहां भी गई, वो पुण्यात्मा, वो दुखी स्त्री, वो बहन जहां भी गई तो पहले तो उन ऋषियों ने जंतर मंत्र बताए, आप ये जाप करो, आप ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा पुण्य करो, वो सब कुछ कर लिया, लेकिन शारदा जी को कोई लाभ नहीं हुआ। तो सभी तो अंत में वो ऋषि कह देता था, वो गुरु कह देता था कि बहन ये तेरे प्रारब्ध का कर्म है, प्रारब्ध कर्म, ये पाप कर्म तुझे भोग कर ही समाप्त करना होगा, इसका कोई इलाज नहीं होता। साथ में वो उदाहरण भी देते थे कि किए हुए कर्म का फल, प्रारब्ध का कर्म तो भोगना ही पड़ता, ये पाप अक्षमा नहीं होता, नष्ट नहीं हो सकता। इसी प्रकार सबसे जवाब लेख प्राप्त करके वो माई अंतिम सांस गिने थी। उसके शरीर में बहुत ज्यादा पीड़ा रहती थी, ना भूख लगती थी, ना प्यास लगती थी, शरीर भी जीर्ण शीर्ण हो गया था। और वो सोच रही थी मेरी अब मृत्यु निकट है, और तड़फ रही थी। जगत गुरु संत रामपाल महाराज बहुत कष्ट पा रही थी। एक दिन परमात्मा कहते हैं, सौसल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, और हिरण्यक्ष कहते हिरणाकुश जो मार दूं मैं नरसिंह धर लूं साज। जगत गुरु संत रामपाल गैल गैल लाग्या फिरूं, जो जन हमारी शरण है ताका हूं मैं दास, और गैल गैल लाग्या फिरूं जब लग धरती आकाश। जगत गुरु संत रामपाल महाराज की जय। एक दिन उस शारदा के पास उसी का एक रिश्तेदार ब्राह्मण आया। जगत गुरु उस संत ब्राह्मण ने रामपाल महाराज की परमात्मा कबीर जी से एक उसकी सहेली आई जिसने कबीर परमात्मा से उपदेश ले रखा था, शारदा की सहेली ने, और वो काशी से दूर आसपास किसी नगर गांव की रहने वाली थी, तो वो बहुत कम आ पाती थी। एक दिन उसके मन में आया कि आज अपनी सहेली से भी मिल चलती हूं और आज सत्संग भी सुनकर आऊंगी सतगुरुदेव का। तो पहले वो अपनी सहेली के पास चली गई। शारदा के उस सतिथि को देखकर उसने कहा, बहन आपको क्या तकलीफ है? आप तो बहुत वीक हो गई है, बहुत कमजोर हो गई हो। शारदा जी ने कहा, बहन क्या बताऊं, मैं बहुत ही दुखी हूं, अंतिम श्वास गिन रही हूं। तो परमात्मा की शिष्या ने कहा कि आप इलाज करा लीजिए। शारदा ने कहा कि मैंने कोई वैद्य डॉक्टर नहीं छोड़ा है, सबसे इलाज करा लिया, लेकिन दवाई कोई असर नहीं करती, औषधि निष्क्रिय हो रही है। मैंने सब संत, बहुत से जो प्रसिद्ध संत हैं उनसे भी संपर्क साधा है, सभी ने कह दिया है कि ये तेरे प्रारब्ध का कर्म है, ये तुझे भोगना पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं। बहन मैं तो अपने अंतिम सांस गिनू हूं, जो दुख मेरे साथ ही जाएगा, और मेरा नरक जो है, मेरा जीवन नरक हो गया है। तब उसकी सहेली जो परमात्मा कबीर जी की शिष्या थी, उसने कहा, बहन मैं आपको एक राय देती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, आप हमारे गुरुदेव से उपदेश ले लीजिए, रोग नहीं रहेगा। अब उस बहन ने
प्यार और श्रद्धा से कहा था कि यदि ये हृदय से गुरुदेव के चरणों में आ जाएगी तो इसका कष्ट संकट निवारण हो जाए। ऐसा कौन सा तेरा गुरुदेव है बताइए, मैं उपदेश ले लूंगी, क्योंकि मैं तो बहुत दुखी हो चुकी हूँ, लेकिन आशा नहीं है मुझे कि मैं स्वस्थ हो जाऊं। तब उस बहन ने कहा कि मेरे गुरुदेव जी है बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी, कबीर देव। उस शारदा जी ने पूछा कि कहाँ रहते हैं वो? उन्होंने बताया कि आपके साथ ही यहाँ थोड़ी सी दूरी पर एक जुलाहा कॉलोनी है, उसमें रहते हैं। उनकी जाति क्या है? शारदा ने पूछा। बहन ने उत्तर दिया, शिष्या ने, परमेश्वर की शिष्या ने उत्तर दिया कि उसका नाम कबीर है, उसकी जो जाति जुलाहा है। और बहन वैसे तो संत की कोई जात नहीं होती। कबीर परमात्मा अपनी वाणी में कहते हैं कि जात ना पूछो संत की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का, भाई पड़ी रहने दो म्यान। जगत गुरु संत रामपाल महाराज की जय। तो शारदा ने जब ये सुना कि वो जुलाहा जाति से है और हम ब्राह्मण जाति से, उसी समय मस्तिष्क में तीन त्योड़ी पड़ी, तीन सिलवट पड़ी और कहने लगी, बहन तो मेरा धर्म भ्रष्ट कराना चाहती है। हम उत्तम कुल में जन्म है और एक नीच जात के जुलाहे को और एक ब्राह्मणी उसको गुरु बनाएगी, हम तो जगत गुरु है। अब वो बहन कहने लगी, जो परमात्मा की शिष्या थी, उसने कहा, शारदा मैंने तो आपके भले के लिए कही, आप नाराज मत होइए, लेकिन ये मैं आपसे गारंटी देती हूं कि आप स्वस्थ हो जाओगी। तो वो देखो कहते हैं लोक लाज। जगत गुरु संत रामपाल महाराज की जय। इस वीडियो को लाइक पर लाइक, सब्सक्राइब पर सब्सक्राइब करें, जिससे गुरु जी का ज्ञान पूरे विश्व। लाज में आदमी इतना जकड़ा पड़ा है। शारदा कहने लगी, मैं तो ये रोग भुगत लूंगी, इस दुख को ही भोग लूंगी, पर मैं उस छोटी जाति वाले को गुरु नहीं बना सकती। काल ने ऐसा बांध दिया इस प्राणी को कि इसके जाल से निकल ना जा। वह बहन जो परमात्मा की शिष्या थी, वह उठकर चली गई। वे ठीक है, जैसे आपको उचित लगे ऐसे कर लीजिए, लेकिन ध्यान रखना ये जात पात 2 दिन की है। आज आपकी मृत्यु हो जाए, फिर क्या पता आप मुसलमान के घर में जन्म ले लो, क्या पता आप किसी और दूसरे घर में जन्म लो, क्या पता आप जुलाहे के घर भी जन्म ले सकती हो। आप ब्राह्मण हो तो अब्राह्मणी हो तो इस बात पर विचार करो कि मृत्यु के उपरांत ये प्राणी किसी भी जोनी में जा सकता है, किसी भी जाति में जन्म हो सकता है। तो वो कहने लगी, बहन शारदा बोली, तू मुझे घड़ी शिक्षा मत दे, मेरा दिमाग खराब ना करे। तो वह शिष्या जो परमात्मा की थी उठकर आ गई और कहती है, भगवान देख अंतिम सांस गिना है और फिर भी आत्म कल्याण का भी इसको जो है ना उत्साह नहीं बना। ऐसे अपने मन में विचार करती हुई सत्संग सुनने आ गई। कुछ दिनों के बाद वो कबीर परमेश्वर का एक शिष्य ब्राह्मण जो शारदा जी का निकटतम रिश्तेदार था, संबंधी था, वो भी बहुत परेशान था। पूरा परिवार दुखी रहता था, पूरे परिवार पर जो है 3 ताप का प्रभाव था, शारीरिक कष्ट पूरे परिवार को। उसकी पत्नी तो अंतिम श्वास गिने थी और लड़के और लड़कियां भी बहुत दुखी थी और वित्तीय हालत बहुत कमजोर थी, बहुत कड़ा निर्धन था। रिश्तेदारों से उधार मांगकर भी वो सीख चुका था और रिश्तेदार भी उसको उधार देना बंद कर चुके थे। उसको देखते ही दरवाजा बंद कर दिया करते थे, ऐसी स्थिति थी। उस पुण्यात्मा को भी एक परमात्मा कबीर परमेश्वर की कोई शिष्य वहां पहुंचा, उसको सारी कहानी सुनाई, बार बार समझाया। उसको भी यही आंट बनी हुई थी कि मैं ब्राह्मण हूं और वो छोटी जाति का है।
तब उस भक्त ने, परमात्मा के शिष्य ने, कबीर जी के शिष्य ने बार बार समझाया तो कहते मरता क्या नहीं करता। उस ब्राह्मण ने परमात्मा का उपदेश अपनी पत्नी को दिला दिया। नाम लेने से उसकी पत्नी को बहुत राहत मिली, बहुत राहत मिली। फिर उसने अपने बच्चों को दिलाया, वो भी काफी राहत हुई। फिर उसको इतना ऐसा चांदना होया, ऐसे प्रेरणा हुई, स्वयं भी जाकर के परमात्मा के चरणों में गिर गया, उपदेश ग्रहण किया कबीर परमेश्वर से। और उसके बाद पूरा परिवार स्वस्थ और घर में ऐसी बरकत होने लगी। पहले वो उधार लेता था, अब सबकी उधार भी तार दी 2-3-4 वर्ष के अंदर, और लोग उससे उधार लेकर जाते थे। वो निःशुल्क दिया करता था, वो बगैर इंटरेस्ट के, बगैर ब्याज के पैसे देता था। लोग बड़े प्रसन्न थे गरीब आदमी के, बड़ा भगवान करे तेरा दिन रात आशीर्वाद दिया करते थे कि तू दिन रात फले। ऐसा साहूकार हमने देखा ही नहीं जो बगैर ब्याज के पैसे देता है। परमात्मा मना करते हैं कि ब्याज नहीं लेना चाहिए, किसी की मदद करना चाहते हो तो वैसे कर दीजिए, अन्यथा पैसा मत लेना है, ब्याज नहीं लेना चाहिए। अब वो इतना सुखी हो गया कि जन जन को जाकर कहता है कि कबीर परमात्मा स्वयं मालिक आए हैं, उनसे उपदेश ले लीजिए, अपना कल्याण करवा लीजिए। एक दिन उसका जाना हो गया शारदा जी के घर पे। शारदा जी इस बात से परिचित थी कि वो हमारा रिश्तेदार जो उस गांव का है वो बहुत ही महादुखी था, और अब वो किसी संत के पास जाता है। वहां जाने से पूरा से परिवार सुखी हो गया है और उसकी वित्तीय स्थिति भी बहुत अच्छी सुधर गई है। ऐसी उसको बातें सुनने को मिला करती थी। एक दिन वो स्वयं ही शारदा के घर पहुंच गया, प्रणाम किया, शारदा से कुशल मंगल पूछी तो शारदा ने कहा क्या बताऊं, मैं तो बहुत दुखी हूं, बहुत दिनों से भुगत रही हूं। तो उस रिश्तेदार ने कहा कि क्या आपने कोई ट्रीटमेंट नहीं कराया, इसका उपचार नहीं करवाया। शारदा ने सब कथा बता दी कि मैंने सब उपचार करवा लिया, सभी ऋषियों से जो भी मेरे पहुंच तक जहां तक थी मुझे ज्ञान हुआ, उन संतों से भी, ब्राह्मणों से भी, सबसे मैंने अपने संकट निवारण के लिए प्रार्थना की। अंत में उन्होंने बताया कि तो ये प्रारब्ध का कर्म है और ये तो मुझे भोगना ही पड़ेगा। भगवान श्री राम ने भोगा, जो विष्णु अवतार थे, कि उन्होंने श्री कृष्ण रूप में अपना बदला दिया, जो श्री राम रूप में बाली को मारा था वृक्ष की ओट लेकर, और श्री कृष्ण के पैर में तीर मारकर, विषाक्त तीर मारकर उस बाली वाली आत्मा ने बदला लिया, उसको भगवान श्री कृष्ण को मारा। तो इस प्रकार सभी संतों ने मुझे बता रखा है कि तेरे पाप कर्म है, तेरे प्रारब्ध में लिखा है, ये तुझे दंड भोगना ही होगा। तब उस रिश्तेदार ने कहा कि शारदा एक प्रार्थना करता हूं मैं आपसे, इस धरातल पर परमात्मा आए हुए हैं, वो पूर्ण ब्रह्म है, सारी सृष्टि के रचनहार है, और वो हमारे पूज्य गुरुदेव है। आप उनसे उपदेश ले लीजिए, आप स्वस्थ हो जाओगी। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं। अब शारदा कहने लगी कि उसने सोचा कि ये ब्राह्मण है, इसने अवश्य ही कोई ब्राह्मण गुरु किया होगा, अर्थात इसने तो कोई उच्च जाति का गुरु बना रखा होगा। तो शारदा ने कहा कि सच मैं ठीक हो जाऊंगी। उस रिश्तेदार ने कहा कि मैं दावे के साथ कहता हूं आप स्वस्थ हो जाओगी, यदि आप श्रद्धा से मेरे गुरुदेव से उपदेश ले लोगी। जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज की जय। जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज की वीडियो को लाइक पर लाइक, सब्सक्राइब पर सब्सक्राइब करें,
जिससे गुरु जी का ज्ञान पूरे विश्व में फैल सके।